ऊपर वाला कभी भी किसी को इतना मोहताज ना बनाए जितना आज नेहा आशीष तिवारी के जो भाई हैं अभय तिवारी, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मोहताज और ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। क्यों महसूस कर रहे थे? हमने देखी थी उनकी लाइफ, जो लोगों के आंकड़े लग रहे थे ना, आखिरकार वो सच जो है ना, मैंने कहा ना, जब सच होता है तो वो ज़मीन फाड़ कर भी बाहर निकल आता है। तो बस वैसे ही जो एक सच का खुलासा बाहर हो गया। लोगों को तो शक काफ़ी हद तक था, मतलब 99% लोग जो है ना इस बात को बोल रहे थे कि ऐसा है ऐसा है, और अब वो 100% कन्फर्म हो गया है जब उनके भाई ने भी इस बात को बोला है कि हाँ वाकई में ऐसा था। क्या था, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो हम बात कर रहे हैं नेहा और सचिन की, यानी कि कुछ टाइम महीनों पहले जब ये बात उठी थी तब ये कह के उन बातों को दबा दिया गया था और सिंपैथी ली गई थी कि एक सिंगल मॉम है, एक विडो औरत है, एक आयरन लेडी है और वो अपना सर्वाइव कर रही है अपनी जो है अपनी बच्ची के साथ, अपनी ज़िंदगी को जो है ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रही है। फिर वो क्रिएटर ग्रुप में शामिल हुई और उन्हीं क्रिएटर ग्रुप में से कोई था जिनके साथ इन्होंने भाई का रिश्ता बनाया, और वो रिश्ता भाई के रिश्ते के साथ साथ कब अफेयर में चेंज हो गया किसी को कानों कान भनक नहीं थी, बस थी तो किसी एक को थी। कौन था वो भी मैं पॉडकास्ट में आगे आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभय ने अपनी लाइफ की है, वो हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए थे। मे भी मुझे लगता है कि शोभा जो है वो एडमिट हो गई हैं, क्योंकि जैसे आप सबको पता है कि उनका फुल टाइम चल रहा है, तो मे भी वो शायद एडमिट डेट हो गई हो, या ऊपर वाला ना करे कि कोई उसको जो है परेशानी हो जिसके चलते उसको एडमिट कराना पड़ा है। और ऐसे हालात में इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। कहाँ तो इतने बड़े बड़े वादे दावे ये सब कुछ किए जा रहे थे कि नहीं उनके घर में प्रेग्नेंट लेडी है, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते थे। तो क्या उस प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी अब हो गई है, जो अब ये सारी हरकतें की है, वो भी ऐसे क्रूशल टाइम पे कि उसका बिल्कुल आजकल 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 हो रहा है कि ना जाने कब उनको डिलीवरी का टाइम हो जाए। तो ऐसे टाइम पर किसी को इस तरह का टॉर्चर करना, सदमा देना, उनके घर को जलील करना, उनकी ननद को जलील करना, उनके हस्बैंड को उनके भाई के लिए, उनकी बहन के लिए जलील करना, मेंटली हैरेस करना, टॉर्चर करना, क्या इन लोगों को सही लगा? कभी तो कोई रिश्ता था, चलो भाई बहन का ही ना सही कोई तो था, इंसानियत का रिश्ता तो था, इंसानियत का रिश्ता ही निभा लिया होता। तो जैसे आपको पता है कि 3-4 दिन पहले अभी सचिन ने लाइव किया था। वो लाइव इसलिए किया था क्योंकि ये प्रेशराइज किया जा रहा था, क्योंकि जब से नेहा की सगाई हुई है नेहा ने बिल्कुल बायकॉट कर लिया था और बात सब बंद थी इनकी। लेकिन इधर सचिन थे भाई, वो तो पूरे मजनू बने बैठे हुए थे और वो ज़बरदस्ती चाहते थे कि उनकी बातें हों, और वो चाहते थे कि वो उससे बातें करें। वो उनको धमकाते थे, मैसेजेस करते थे, इवन उनको ब्लैकमेल करते थे कि मैं ये सारी चीज़ें लाइव कर दूंगा, ये हमारी पर्सनल बातें हैं, पर्सनल चैट है, वो सब लाइव कर दूंगा, सारी दुनिया को बता दूंगा कि तुम जो आयरन लेडी बन के घूमती हो तुम कोई बेचारी नहीं हो और हमारा ऐसा रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता नहीं है। तो मैं तो भाई यही कहूँगी, पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। तो ऐसा ही नहीं है कि पब्लिक बहुत समझदार है, उनको अंदाजे लग गए थे। जब एक क्रिएटर के थ्रू ये सारी बातें बाहर आई थी तो वो भी बहुत समझदार ही होंगी भाई, जिनको उन्होंने प्यार की नज़र से ये सारी चीज़ें समझी और पकड़ा और ये सारी चीज़ें बाहर निकली। बाकी क्रिएटर को भी अंदर ही अंदर चीज़ें सब मालूम थी और भनक पड़ गई थी, लेकिन बस कोई बुराई लेना नहीं चाह रहा था, इसलिए सब चुप थे। लेकिन जब बात इस पे आई कि मनीषा पे, कि मनीषा विक्टिम है, उसका रोना देखो, वो तो वाकई में विक्टिम है, उसकी कोई गलती भी नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि विक्टिम होने के साथ साथ उसने बेवकूफ़ी भी की है। जब उसके पास सोशल मीडिया का इतना बड़ा सपोर्ट है, हाथ है, इतनी ऑडियंस है उसको सुनने के लिए, इवन उसकी मदर इन लॉ है जो उसको बहुत प्यार करती हैं, सपोर्ट करती हैं, तो अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? क्यों सारी चीज़ें बर्दाश्त करती रही? 1.5 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। अगर तुम्हें पहले से ही सारी चीज़ें पता थी तो क्यों झेली? आज की पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद भी अगर तुम ये सब करते हो तो जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है उससे क्या उम्मीद करेंगे? तो ये सारी चीज़ें ना केवल झेली, और किस बिना पे झेली? क्या तुम कम अच्छी दिखती हो? क्या तुम कम पढ़ी लिखी हो? क्या तुम अपने ससुराल का ख्याल नहीं रखती हो? क्या तुम अर्न नहीं कर रही हो? बल्कि तुमने ही पूरे घर को ये सोशल मीडिया का रास्ता दिखाया है। उसके बावजूद भी तुम विक्टिम के साथ साथ बेवकूफ़ निकली। क्यों? क्योंकि तुमने अपने घर बसाने के चक्कर में सारी चीज़ों को बर्दाश्त किया, और इन चीज़ों को 1.5 साल पहले ही ओपन कर देना चाहिए था। और वो जो वीडियो थी ना वो भी सही थी, क्योंकि जिस लहजे में वो बोल रही थी, पहले तो मुझे लगा था कि भाई वो इसलिए बोल रही थी क्योंकि अपने आप को वो क्लीन चिट देना चाहती थी, या फिर वो वाकई में आयरन लेडी की तरह से जो उनको खिताब दिया गया है कि वो डरती नहीं है, डंके की चोट पर बात करती हैं, तो वो इसलिए अब वो
किसी ने तो रिकॉर्ड किया था जिस दौरान ये बातें हो रही थी वीडियो कॉल पे, और वो उनको कह रही थी मनीषा को कि क्या है तेरे पति में ऐसा। मतलब मैं तो अगर उसको दूसरे उसमें देखा, क्या है सचिन में, लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का है। चलो मजाक से हट के बात करते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि क्या है तेरे पति में, मेरे पीछे तो कॉलेज के लड़के तक जो है ना मेरे पे फिदा हैं और लाइन लगी पड़ी है। तो आपको पहली बात तो ये सारी लाइनें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी और शर्म आनी चाहिए थी। एक विडो होने के बाद, एक बच्ची की माँ होने के बावजूद भी आप ऐसे बोल रहे हो। लेकिन मुझे लगा, मैंने कहा हो सकता है ताव ताव में आके आपने ऐसे बोल दिया हो, लेकिन कॉलेज के लड़के इस उम्र में, अब तो आप कॉलेज में नहीं हो, कॉलेज छोड़े हुए भी आपको सालों हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपने हो सकता है भाई उसको चुप कराने के लिए बोला हो। लेकिन वो जो एक्सेंट था, बात करने का तरीका था, या जिस लहजे में उन्होंने ये जवाब दिया था ना, मुझे तो वो तभी खटक रहा था। लेकिन फिर भी मुझे लगा 1% कि मे भी शायद उनके पास इससे ज़्यादा बेहतर तरीका ना हो उसको समझाने के लिए कि तू ऐसा मत सोच, ऐसे तेरे पति में क्या है जो मैं तेरे पति के पीछे पड़ूंगी। तो फिर पड़ी क्यों थी भाई? 1.5 साल से ये जो रिश्ता था, अब उनके भाई ने एक्सेप्ट किया। अभी कुछ दिन पहले, अब ये जो बवाल हुआ है ना, ये अब तक तो ये चल रहा था, अच्छा भाई अभी सगाई से पहले इनके घर में आपस में कुछ बात हुई होगी, और उसी दौरान मुझे ऐसा लगता है कि इनके घर में, क्योंकि ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी अदर क्रिएटर की तरफ से, जिस क्रिएटर के घर पे ये लोग गए हुए थे और वहाँ पर ये सारी बातें खुली थी, क्योंकि बंद कमरे में इनको पाया गया था, तो वहाँ से ये बातें बाहर निकली थी, तो ये सारे सोशल मीडिया पे फैल गई थी। बहुत सारी जगह पे तो कुछ कुछ वीडियो भी किसी ने प्रोवाइड कराई गई थी, जो कि हर रिएक्शन चैनल वालों के पास समझ में आ रही थी, लेकिन अपलोड वो किसी ने नहीं की थी, लेकिन दावा सब करते थे। तो ये तो हो गई, उन बातों को तो हो गए महीनों। लेकिन ये बातें जो थी कि ये थोड़ी सी इन्होंने दूरी बना ली थी। अब नेहा ने जब इनसे दूरी बनाई, वो सचिन को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो चाहते थे कि ये मुझसे रेगुलर इसी तरह से बात करती रहे, मेरे कॉन्टेक्ट में रहे। जब वो मूव ऑन करना चाहती थी तो इन्होंने मूव ऑन करने नहीं दिया। इधर इन्होंने भी इनका रिश्ता तय किया और शादी की पक्की कर दी। अब सुनने में तो ये आ रहा है कि वो उनको वो पहले से जानते हैं, क्योंकि अभय उनको भाई बोलते थे। तो देखो, भाई तो वो बोल ही देते हैं। जब आपके जीजा का रिश्ता होता है, जब तक जीजा बनते नहीं है तो भाई बोल देते हैं, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन हो सकता है पहले से जानते हो और वो बड़े हैं तो इसलिए वो उनको भाई बोलते थे। तो वो ये कहते हैं कि वो जो रिश्ता है वो भी जान पहचान का है और पहले से एक दूसरे को जानते थे, और ये उन्होंने ही प्रपोज किया है। और कहीं सुनने में आ रहा है कि ये लव मैरिज है, दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, दोनों की एक दूसरे के साथ चैट हुई है, इसीलिए दोनों की कास्ट में भी थोड़ा सा फर्क है। चलो जैसे भी था, बहरहाल उनका घर बस रहा था, और जब ये घर बस रहा था तो नेहा ने फिर वहां से कन्नी काटने की सोची होगी। अब ये सचिन को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो यहाँ से इनकी वापस से प्रॉब्लम शुरू हुई है। जब रिश्ते की बात चली तो इसमें जब उन्होंने कुछ कुछ कहा होगा तो ये बातें बाहर निकली कि भाई इस तरह से बातें हैं या उनका ये रवैया है। तो मैं भी, क्योंकि आपको पता है कि गुस्सैल तो हैं अभय, और उनको अपनी उनकी बहन के लिए कोई भी चीज़ ऐसी होती है तो वो बर्दाश्त नहीं होती। और मैं तो कहूँ दुनिया को भाई सबको ऐसा ही भाई मिलना भी चाहिए, जो कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी बहन का साथ नहीं छोड़े। इतने पर भी कि उसको पता है कि मेरी बहन गलत है और वो एक्सेप्ट कर रहा है उस चीज़ को, डंके की चोट पर कर रहा है, मगर अपनी बहन को मरने के लिए थोड़ी ना छोड़ देगा वो। और हमें भी ये बात 100% कन्फर्म तभी हुई है जब, अब तक मैंने भी नहीं बोला था, लेकिन सोशल मीडिया पे पूरे पे ये सारी बातें वायरल थी कि हाँ कुछ है इनके बीच में। लेकिन अब तक, जब तक उन्होंने अपने मुंह से क्लियर नहीं की, जब वो लाइव आए हैं उन्होंने बताया, तो उनके चेहरे पर उनका दिल का दर्द, दुख, वो सब महसूस हो रहा था। कैसा फील हो रहा होगा एक माँ को, कैसा फील हो रहा होगा उसके भाई को। वो भाई अंदर से पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन टूटने के बावजूद भी वो अपनी बहन को मझधार में नहीं छोड़ना चाहता। अब गलती चलो इंसानों से हो जाती है, तो तुम अपने रास्ता देखो, वो अपना रास्ता देख रही है, उसका रिश्ता तय हो गया, वो अपना रास्ता देख रही है, आप अपना रास्ता देखो। आप अपनी एक्सेप्ट कर रहे हो ना कि आपने मनीषा के साथ बहुत गलत किया है, शादीशुदा हो, अब उसको टाइम दो, उसको देखो, अपना घर बसाओ। क्यों बेकार में ज़बरदस्ती के पड़ रहे हो पीछे की तरफ? जब उनके भाई ने, अभय ने, ये महीनों 2 महीने पहले की बता रहे हैं वो, कि मैंने मामला सॉर्ट कर दिया था और ये कह दिया था कि तुम अपना रास्ता देखो, मैं अपना रास्ता देखूंगा। उसके बावजूद भी ये अपनी वाइफ के साथ वहां पर पहुंच गए सगाई में। किससे पूछकर पहुंचे थे और कैसे मनीषा पहुंच भी गई थी? तब मनीषा को ख्याल नहीं आया कि जब वो कह रही है कि मुझे ये औरत बिल्कुल भी पहले से पसंद नहीं थी, पिछले 1.5 साल से वो उस पर शक करती थी और उसको कन्फर्म था कि मेरे हस्बैंड का इसका कोई रिश्ता है। तो चलो मान लिया जाए कोई रिश्ता था और तुम उस पर 100% कन्फर्म थी, तब तुम्हारे पैर कैसे उठ गए उसी लेडी के दरवाजे पर जाने के लिए जिस लेडी ने तुम्हारा घर उजाड़ा है? तो वाकई में तुम में बुद्धि है भी क्या नहीं है? अभय ने बहुत सारी चैट दिखाई है जिसमें वो उनको लगातार मैसेजेस करे, इवन वो लाइव में भी वो स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किए जहां पे वो लगातार उनको धमकियां दे रहा है। आज मतलब मैं रात को पॉडकास्ट बना रही हूँ,
तो आज यानी कि 10 तारीख को भी ये सारी चीज़ें हो रही थी कि पहले एक कम्युनिटी लगाई गई, फिर उनको धमकाया गया, फिर एक और कम्युनिटी लगाई गई, फिर एक वीडियो डाला गया जिस वीडियो में मनीषा ने सब कुछ बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्योंकि लोग डिमांड कर रहे थे कि मनीषा तुम अपना पक्ष रखो। देखो, लोगों को सिंपैथी है मनीषा के साथ, लेकिन होनी भी चाहिए, और वो उसकी कोई गलती भी नहीं है। गलती उसकी इतनी ही है कि उसने अपने लिए जो अब आवाज़ उठा रही है वो आवाज़ उसको तब उठानी चाहिए थी, चाहे अपना ही पति गलत क्यों ना हो, अपने पति के खिलाफ भी उसको बोलना चाहिए था उस वक्त, क्योंकि मनीषा गलत नहीं थी, सचिन गलत था। और अब अचानक से वो ये कह रहे, ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ कि सिर्फ और सिर्फ सारी गलती जो है वो नेहा की है। क्यों? क्योंकि वो एक लेडी है, क्योंकि वो एक सिंगल मदर है, क्योंकि वो विडो है, क्योंकि वो औरत है, इसलिए उसकी गलती हो गई है। जब गलती दोनों की है तो सजा भी दोनों को मिलना चाहिए। उसके कैरेक्टर को खराब करके और खुद को अपने आप को सीधा सच्चा बताकर ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। लेकिन इन सब में पिस रहा है एक भाई, एक माँ, बड़ा ही हताश, बड़ा ही, क्योंकि वो भी अंधेरे में थे। अभी कुछ दिन पहले इनकी मम्मी जो है वो बद्दुआएं दे रही थी कि जो कोई गलत वीडियो बनाता है वैसे बनाता है, क्योंकि उस वक्त तक उस माँ और उस भाई को पता ही नहीं था कि उनकी बेटी की भी गलती है। मैं नेहा को ना ही यहाँ सही बता रही हूँ और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि उसकी कोई गलती नहीं है। गलत तो उसने किया है। पहली बात तो भाई बहन का रिश्ता शर्मसार किया है, शर्म आनी चाहिए। क्योंकि एक बार को देखा जाए तो हमारे यहाँ फर्स्ट कज़न में तो नहीं होती, लेकिन सेकंड और थर्ड कज़न में हमारे यहाँ निकाह हो जाता है। इन द सेंस बुआ के घर में जो मतलब बुआ का जो बेटा हो गया उसके साथ शादी हो सकती है, और जो दूर के होते हैं, खाला के बेटे होते हैं, उनके साथ हो जाती है, लेकिन चचा ताऊ के बच्चों में नहीं होती है। तो मेरा कहने का मतलब होता है ये हमारे मज़हब में है, लेकिन अगर देखा जाए हिंदू रिलीजन में तो उसमें बहुत बड़ी इस चीज़ के लिए मान्यता मानी जाती है कि भाई बहन का रिश्ता जब धागा बांध दिया जाता है तो वो पवित्र हो जाता है। एक हो गया मुँह से भाई कहना और एक हो जाता है पवित्र धागा बांधना, उससे तो वो रिश्ता और ज़्यादा गहरा हो जाता है। इन लोगों को उस रिश्ते की भी शर्म नहीं है। एक तरफ तुम राखी बांध रहे हो और दूसरी तरफ तुम जो है ये रंगरलियां मचा रहे हो। आप किसको आकर धमकाओगी और आप किसको कहोगे? अब मुझे बहुत ज़्यादा, सही बताऊं ना तो मेरी आंख में आंसू आ गए थे ये सुनकर, जब अभय ने ये कहा था कि हाँ मैंने कहा था और मैंने डंके की चोट पर कहा था। क्योंकि जब वो लाइव थे तो लोग उनको कमेंट कर रहे थे कि अब अपनी मूंछ मुंडवा लो, क्योंकि वो गर्व के साथ बोल रहा था कि मैं अपनी बहन को जानता हूँ, मेरी बहन की अगर गलती हुई और मेरी बहन अगर गलत निकली तो मैं अपनी मूंछें मुंडवा लूंगा। लेकिन जब अब सारी बातें क्लियर हो गई हैं और सब बातें पता चल गई हैं, तब उन्होंने कहा है कि हाँ मैं मूंछ मुंडवा लूँगा अपने। तो मुझे वाकई में बहुत धक्का सा लगा और बड़ा फील हुआ कि देखो एक भाई की क्या दुर्दशा हो गई है एक बहन की वजह से। दूसरी तरफ उसकी वाइफ एडमिट है, वो ऐसे टाइम पर है, तो वो अब बताओ ये कंट्रोवर्सी को संभाले, अपनी वाइफ को संभाले, क्या क्या संभाले। वहीं उन्होंने एक और क्रिएटर है जो मुझे उनकी जोड़ी बड़ी अच्छी लगती थी, यानी कि वो नेहा के साथ हमेशा अक्सर पाई जाती थी और ढेर सारी रील्स हैं उनके साथ, और वो उनकी सगाई में भी थी। उन पर भी इस बात के लिए अभय ने जो है इल्ज़ाम लगाया है, या फिर कहो कि सच बताया है कि वो इन सब चीज़ की भागीदार थी, यानी कि वो एक तरीके से देखा जाए तो मीडिएटर थी। तो क्या उनको भी एक दफ़ा भी ये समझ में नहीं आया कि अगर वो भाई बहन नहीं होते और सिर्फ दोस्त होते और अट्रैक्शन हो जाता तो समझ में आता, लेकिन वो तब भी गलत था जब वो शादीशुदा था। हाँ, अगर सचिन शादीशुदा नहीं होते और अगर इनका भाई बहन का रिश्ता नहीं होता तो किसको ऑब्जेक्शन था? भाई कर लेते शादी, रख लेते रिश्ता, किसको कोई दिक्कत नहीं होती, क्या ही फर्क पड़ती है। अभी भी तो इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, तभी इंटरकास्ट मैरिज हो जाती, लेकिन वो शादीशुदा है प्लस तुम लोगों ने भाई बहन का रिश्ता रखा, ये तो बहुत ही सरासर गलत किया। ये तो मैं यही कहूँगी कि हिंदू धर्म का भी मजाक उड़ाया। अब जब वो लाइव में बता रहे थे कि हमारे यहाँ की लोकल एक क्रिएटर है जिसने ये सारा काम किया, हमने उससे भी अब रिश्ता तोड़ दिया, हम दीदी दीदी बोलते थे, अब हमने उनसे भी रिश्ता तोड़ दिया है, तो लोगों ने वहाँ पर उनका नाम लिखना शुरू कर दिया। तो उन्होंने उस बात को भी पुख्ता किया कि हाँ वही जो आप नाम लिख रहे हो। उसके बाद कोई और कम्युनिटी हो रही है, फिर किसी और ने कम्युनिटी लिख दिया, और भाई इतना सारा कम्युनिटी ऐसा हो गया है कि वो चैनल की कम्युनिटी नहीं है, व्हाट्सएप खेल रहे हो चैट लिख लिख कर। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बाद भी मैं और भी बहुत सारे खुलासे हुए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, किसने लाइव में क्या किया है, कौन आकर क्या धमकी दे रहा था, सचिन ने आके किसको धमकी दी कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगा, वो भी मैं प्रूफ के साथ आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।